नमस्कार जी। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੌਲੇਜ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੌਲੇਜ ਹੱਬ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਪਾर्ट 10वां। ठीक है जी, खेतीबाड़ी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो असी सीरीज चलाई हुई है एग्रीकल्चर के क्वेश्चनों की, बेसिकली पंजाब पटवारी के एग्जाम लई, तो उसका अज असी पार्ट 10वां भाग 10वां करांगे। सो दोस्तों, बिना किसी देरी तो आओ शुरू करते हैं अज की ये वीडियो। सो अपना पहला क्वेश्चन है जी, फार्मर्स ऑब्टेन शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम। फार्मर शॉर्ट टर्म लोन कितों लै सकते हैं? तो वह लै सकते हैं जी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स च। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स चो फार्मर शॉर्ट टर्म लोन लै सकते हैं। दूजा क्वेश्चन, एट प्रेजेंट विच टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम अकर इन इंडिया। ठीक है जी, मौजूदा समय विच भारत विच किस तरह का फार्मिंग सिस्टम चल रहा है? तो वह है जी मार्केट ओरिएंटेड। मार्केट ओरिएंटेड जो सिस्टम है फार्मिंग का वह चल रहा है। तीजा क्वेश्चन है जी, विच टाइप ऑफ सॉयल अब्जॉर्ब्स मोर सोलर रेडिएशन। किस तरह की मिट्टी वध तो वध सूरजी किरणों नूं सोखदी है? तो वह है जी ब्लैक सॉयल, काली मिट्टी जिसनों असीं कहंदे हैं जी। चौथा क्वेश्चन ते इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, चौथा क्वेश्चन ते इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इज गिवन बाय। तो यह दिती है जी मालथस ने, मालथस ने दिती है जी। ते पंजवां क्वेश्चन, दी लोक एंड की मॉडल। लोक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है जी, तो लोक एंड की मॉडल किसने प्रपोज किया जी? फिशर ने। सो स्टूडेंट्स, इत्थे असी की ने 5 क्वेश्चन किए ने जी। एक बारी असी इन्हां नूं दुबारे देख लेंदे आ। सब तो पहला क्वेश्चन है जी, फार्मर ऑब्टेन शॉर्ट टर्म लोन। किसान कितों शॉर्ट टर्म लोन लै सकते हैं? तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स तो वह शॉर्ट टर्म लोन लै सकते हैं। दूजा क्वेश्चन है जी, एट प्रेजेंट विच टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम अकर इन इंडिया। मौजूदा समय विच भारत विच किस तरह का खेतीबाड़ी सिस्टम फार्मिंग सिस्टम चल रहा है? तो वह है जी मार्केट ओरिएंटेड। तीजा क्वेश्चन है जी, विच टाइप ऑफ सॉयल अब्जॉर्ब्स मोर सोलर रेडिएशन। किस तरह की मिट्टी वध तो वध सूरजी किरणों नूं सोखदी है? तो वह है जी ब्लैक सॉयल। चौथा क्वेश्चन है जी, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इज गिवन बाय। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन दी है जी मालथस ने। पंजवां क्वेश्चन है जी, द लोक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। द लोक एंड की मॉडल है जो वह दिता है जी फिशर ने। लोक एंड की मॉडल किसने दिता है जी? फिशर ने। अगे 6वां क्वेश्चन है जी अपना, फर्स्ट इरीगेशन बिफोर सोइंग इज कॉल्ड एज। कहते जी सोन तो पहला जिहड़ी इरीगेशन हुंदी है, सोइंग तो पहला जिहड़ी इरीगेशन हुंदी है उसनूं की कहा जाता है? पैलियो। ठीक है जी, उसनूं की कहा जाता है? पैलियो। 7वां क्वेश्चन, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप। कहते जी टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप उसनूं असीं की कहांगे? डेल्टा। ठीक है जी। 8वां क्वेश्चन, मिनिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ राइज। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिमम टेम्परेचर पूछा जी जर्मिनेशन ऑफ राइज, तो मिनिमम टेम्परेचर है जी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 9वां क्वेश्चन है जी, फास्ट ग्रोइंग प्लांट एंड ट्री आर नाउन एज। ठीक है जी, तो उन्होंने कहा जाता है जी एनर्जी फेयरिंग। एनर्जी फेयरिंग। 10वां क्वेश्चन है जी, फर्स्ट इरीगेशन कमीशन इन इंडिया वाज फॉर्मड इन द ईयर। पहला इरीगेशन कमीशन भारत विच कदों बनाया गया सी? 1901 विच। इस दे नाल जुड़दा दूजा क्वेश्चन है जी, सैकेंड इरीगेशन कमीशन इन इंडिया वाज फॉर्मड इन। तो सैकेंड इरीगेशन कमीशन जो फॉर्म होया वो होया 1942 विच। सो दोस्तों, एक बार असीं दुबारे देख लेंदे आ। असीं जिहड़े क्वेश्चन ने कीते ने इस दे नाल असीं एक बार दुबारे क्यों करते हैं? ताकि तुहानूं दुबारे याद करने की जरूरत ना पवे, नाल क्वेश्चन ने जिहड़े वो याद हो जाण। फर्स्ट इरीगेशन बिफोर सोइंग इज कॉल्ड, उसनूं कहंदे हैं जी आपां पैलियो। ठीक है जी।
टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप, ਜਿਹੜੀ टोटल डेप्थ ऑफ वाटर ਜਿਹੜੀ क्रॉप रिक्वायर ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ डेल्टा। मिनिमम टेंपरेचर जर्मीनेशन ऑफ राइज वास्ते ਹੁੰਦਾ जी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। फास्ट ग्रोइंग प्लांट एंड ट्रीज आर नाउन एज ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ एनर्जी फेयरिंग। फर्स्ट इरीगेशन कमीशन इन इंडिया वाज फॉर्मड इन 1901 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ इरीगेशन कमीशन। ਦੂਜਾ इरीगेशन कमीशन ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ 1942 ਵਿੱਚ। क्वेश्चन है इंडियन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो इंडियन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी बनी है जी 1942 विच। 13वां क्वेश्चन है जी हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है जी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਤਾਂ 1942 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ जीएस ਚੀਮਾ। जीएस ਚੀਮਾ। 14वां क्वेश्चन है जी विच न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो नाउन एज ब्लास्ट एलिमेंट। ਕਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, Al ਤੇ Si ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਲਿਖ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ। 15ਵਾਂ क्वेश्चन है जी वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। ठीक है जी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर किथे स्थित है, जनेवा स्विट्जरलैंड च। ठीक है जी। 16वां क्वेश्चन है जी विच अवार्ड हैज बीन गिवन टू बेसिक रिसर्च इन एग्रीकल्चर साइंस। कहते जी जेकर कोई एग्रीकल्चर साइंस च बेसिक रिसर्च करता है उसनूं किहड़ा अवार्ड दिता जाता है, तो वह दिता जाता है जी हरिओम अवार्ड। सो स्टूडेंट्स इस च असीं 5 क्वेश्चन किते ने, एक बार असीं दुबारे देख लैंदे आ ताकि सानू नाल दी नाल क्वेश्चंस याद भी हो जान। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है जी इंडियन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो इंडियन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी बनी है 1942 विच। हु वाज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। इंडियन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का पहला प्रधान सी जी जो ओ सी जीएस चीमा। 14वां क्वेश्चन सी जी विच न्यूट्रीएंट्स आर आल्सो नाउन एज ब्लास्ट एलिमेंट्स। तो उन्होंने कहा जाता है Al एंड Si। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। तो हेडक्वार्टर किथे है जी उसका, जनेवा स्विट्जरलैंड च। 16वां क्वेश्चन है विच अवार्ड हैज बीन गिवन टू बेसिक रिसर्च इन एग्रीकल्चर साइंस। तो वह अवार्ड दिता जाता है जी हरिओम अवार्ड। 17वां क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रशियन नोमेनक्लेचर सैलाइन सॉइल्स आर कॉल्ड। रशियन नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग सैलाइन सॉइल्स नूं की कहा जाता है, सोलन चाक्स। सोलन चाक्स कहा जाता है जी। 18वां क्वेश्चन लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर इन दी सॉइल इज नाउन एज। ठीक है जी, लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर इन दी सॉइल इज नाउन एज, उसनूं कहा जाता है जी सीपेज। सीपेज। 19वां क्वेश्चन हु सेड एवरीवन कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चरल। ठीक है जी, तो एक कही है जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। 20वां क्वेश्चन विच टाइप ऑफ नोजल इज सुटेबल फॉर स्प्रेइंग ऑफ हर्बीसाइड्स। ठीक है जी, जेडे खेतीबाड़ी करते हैं उन्होंने पता है जी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਨੋਜ਼ਲ। 21वां क्वेश्चन विच मटीरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल रेन वार्म क्लाउड्स। तो वह होंदा जी सोडियम क्लोराइड। यह साइंस का भी क्वेश्चन है, बहुतां नूं पता होना। ठीक है जी। 2,4-D वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। तो 2,4-D 1941 विच डिस्कवर होया सी। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2,4-D ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। 2,4-D की है, ये पिछले लैक्चर से असीं किता होया जी। 2,4-D बेसिकली है कि। सो एक बार असीं दोबारे इन्हां क्वेश्चनां नूं एक बार रिपीट कर लैंदे हां जी। 17वां क्वेश्चन सी अपना अकॉर्डिंग टू रशियन नोमेनक्लेचर सैलाइन सॉइल्स आर कॉल्ड। तो उन्हां नूं कहा जांदा है सोलन चाक्स। 18वां क्वेश्चन सी लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सॉइल इज नाउन एज। तो उसनूं सीपेज कहा जांदा है। हु सेड एवरीवन कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। तो वह कहा जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने।
विच टाइप ऑफ नोजल इज स्टेबल फॉर स्प्रेइंग ऑफ हर्बेसाइड, तो फ्लैट फैन नोजल उस वास्ते वधिया रहिंदी है। विच मटीरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल रेन वार्म क्लाउड्स, तो सोडियम क्लोराइड यूज होंदा है। 2,4-D वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर, तो 1941 1941 विच 2,4-D डिस्कवर किया गया सी। 23वां क्वेश्चन, the process of using of microorganism to remove salt from soil is called as, कहते जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वरतों करके मिट्टी चों सोल्ट नू रिमूव करना की अखवांदा है, तो वह अखवांदा है जी बायो रेमडीएशन, बायो रेमडीएशन। 24वां क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम सीड कॉटन, ठीक है जी, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम सीड कॉटन इज नाउन एज, तो उसनू कहा जाता है जी गिनिंग, ठीक है जी। 25वां क्वेश्चन, किसान कॉल सेंटर्स वर स्टार्टेड इन विच ईयर, किसान कॉल सेंटर किहड़े साल विच शुरू किए गए सी, तो इसका आंसर है जी जनवरी 2004। 26वां क्वेश्चन, हु सेड वाटर इज सोल न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट्स, ठीक है जी, किसने कहा भी जिहड़ा पानी है वह मुख न्यूट्रिएंट है किन्हां दा, पौधों का, तो एक है जी वैन हेलमोंट ने, वैन हेलमोंट ने। 27वां क्वेश्चन, इन इंडिया वन महोत्सव वाज स्टार्टेड बाय, कहते जी भारत विच वन महोत्सव किसने शुरू किया, तो शुरू किया जी KM मुंशी ने। 28वां क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग प्लांट हाइट, तो हिप्सोमीटर यूज होंदा है जी प्लांट हाइट नू मेजर करने वास्ते। सो एक बार दोबारे असी देख लेंदे आ स्टूडेंट्स इन्हां सारे क्वेश्चनां नू। पहला जिहड़ा अपना 23वां क्वेश्चन सी, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिमूव साल्ट फ्रॉम सॉइल इज कॉल्ड, उसनू कहा जाऊगा बायो रेमडीएशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम सीड कॉटन, उसनू कहा जाऊगा गिनिंग। किसान कॉल सेंटर वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, तो जनवरी 2004 विच शुरू किए गए सी। हु सेड वाटर इज सोल न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट, तो वैन हेलमोंट ने कहा है। इन इंडिया वन महोत्सव वाज स्टार्टेड बाय, वन महोत्सव स्टार्ट किया KM मुंशी ने। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग प्लांट हाइट, तो हिप्सोमीटर प्लांट हाइट वरतन मापन वास्ते वरत्या जाता है। किहड़ी फसल नू बोनलैस मीट कहा जाता है, तो वह कहा जाता है जी सोयाबीन, सोयाबीन सोयाबीन नू कहा जाता है, ठीक है जी। 30वां क्वेश्चन, स्टडी ऑफ क्लाउड्स इज कॉल्ड, बदलों के अध्ययन नू की कहा जाता है, नेफोलॉजी, नेफोलॉजी। 31वां क्वेश्चन, ब्लू लेवल ऑफ वार्निंग और इंसैक्टिसाइड शो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਥੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲੂ ਲੈਵਲ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੱਟੀ ਬਲੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਔਨ ਵਾਰਨਿੰਗ ਔਨ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਮੋਡਰੇਟ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ, ਮੋਡਰੇਟ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ। 32ਵਾਂ क्वेश्चन, रेड लैवल ऑफ वार्निंग ऑन इंसैक्टिसाइड शो, यह ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ है भी जेकर ਤਾਂ नीली पट्टी ਹੁੰਦੀ है, ठीक है, तो वह मॉडरेट टॉक्सिक है। जेकर लाल पत्ती मतलब कि लाल पट्टी छापी ਹੁੰਦੀ है उन्होंने लिफाफे ते, तो उसका मतलब की होगा, ये तुसी कमेंट बॉक्स से कमेंट करके दसोगे 32वें क्वेश्चन का आंसर। 33वां क्वेश्चन है जी, पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगी, ठीक है जी। हुण दोबारा देख लेंदे आ इन्हां क्वेश्चनां नूं। 29वां क्वेश्चन सी अपना, विच क्रॉप इज आल्सो नाउन एज बोनलैस मीट, बोनलैस मीट कहा जाता है सोयाबीन नूं। स्टडी ऑफ क्लाउड्स इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ क्लाउड्स नूं कहा जाता है नेफोलॉजी। ब्लू लैवल ऑफ वार्निंग ऑन इंसैक्टिसाइड शो, वो शो करता है जी ये मॉडरेट टॉक्सिक है, ठीक है जी। रेड लैवल की शो करता है वो तुसी कमेंट बॉक्स च कमेंट करके जरूर दसना। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम फंजी, ठीक है जी। अगे बढ़ते हैं जी। हुण असीं करांगे जी अज दे लैक्चर च एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूज, किहड़े किहड़े एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट ने, ठीक है जी। सब तो पहले जी एनोरॉयड बैरोमीटर, एनोरॉयड बैरोमीटर, तो इसकी वरतों हुंदी है जी एटमोस्फीरिक प्रैशर मापन वास्ते, ठीक है जी। एनोरॉयड बैरोमीटर की वरतों हुंदी है एटमोस्फीरिक प्रैशर मापन वास्ते। दूजा जी अपना टेंशोमीटर,
ਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਇਲ ਮੋਇਸਚਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ 0 ਤੋਂ 8 ਬਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਜੀ ऑक्सैनोमीटर और क्रेस्कोग्राफ। ऑक्सैनोमीटर ਜਾਂ ਫਿਰ क्रेस्कोग्राफ ग्रोथ ऑफ प्लांट मेजर करने वास्ते वरत्या जाता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है जी। चौथा है जी हाइग्रोमीटर ਜਾਂ ਫਿਰ साइक्रोमीटर। ठीक है जी। ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਜੀ ਬੈਰੋਗ੍ਰਾਫ। ਬੈਰੋਗ੍ਰਾਫ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है जी। 5 एब्रीवेशन ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। एनोरॉयड पहली एनोरॉयड बैरोमीटर एटमोस्फीरिक प्रैशर मापण वास्ते वरत्या जाता है। दूजा टेंशियोमीटर सॉयल मॉइस्चर टेंशन मापण वास्ते वरत्या जाता है। ऑक्सैनोमीटर ਜਾਂ फिर क्रेस्कोग्राफ ग्रोथ ऑफ प्लांट मेजर करने वास्ते वरत्या जाता है। हाइग्रोमीटर ਜਾਂ फिर साइक्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने वास्ते वरत्या जाता है। बैरोग्राफ कंटीन्यूअस एटमोस्फीरिक प्रैशर मेजर करने वास्ते वरत्या जाता है। छेवां इवैपोरीमीटर ਤਾਂ इवैपो ट्रांसपीरेशन मेजर करने वास्ते वरत्या जाता है। हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड पता करने वास्ते वरत्या जाता है। हेलियोग्राफ ड्यूरेशन ऑफ ब्राइट सनशाइन आर पता करने वास्ते वरत्या जाता है। विंड वेन विंड की डायरेक्शन पता करने वास्ते वरत्या जाता है। लैक्टोमीटर फैट परसेंटेज दसदा है जी मिल्क च कितनी है। ठीक है जी। 5 इस कितने ने जी केड़े केड़े इवैपोरीमीटर इवैपो ट्रांसपरेशन वास्ते वरत्या जाता है। विंड वेन विंड डायरेक्शन अगला है जी मापन वास्ते। 13वां रेनगोज रेनगोज तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितनी हुई है। ठीक है जी। साइक्नोमीटर ठीक है जी सोयल स्पेसिफिक ग्रेविटी मापन वास्ते। ते एटमोमीटर एटमोमीटर वरत्या जाता है जी लीफ टैंपरेचर मापन वास्ते। ठीक है जी। 15वां क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 15वां एटमोमीटर तो क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ठीक है जी। हुण देखो जी पहला है जी अपना पेनिट्रोमीटर सोयल स्ट्रेंथ वास्ते। इरोमीटर वाटर स्ट्रेस या सोयल मॉइस्चर टेंशन वास्ते। रेनगोज अमाउंट ऑफ रेनफॉल मापन वास्ते। साइक्नोमीटर सोयल स्पेसिफिक ग्रेविटी मापन वास्ते। ते एटमोमीटर लीफ टैंपरेचर मापन वास्ते। दोस्तों जेकर तुहानू अज दी वीडियो पसंद आई तो वीडियो नू वध तो वध लाइक करो शेयर करो कमेंट जरूर करो। जेकर तुसी किसी भी तरह का सुझाव देना चाहते हो तो वह भी कमेंट बॉक्स च कमेंट करके सानू दे सकते हो। सो दोस्तों डेली जीके डेली करंट अफेयर्स ते फ्री मॉक टेस्ट वास्ते तुसी साडे टैलीग्राम ग्रुप नू ज्वाइन कर सकते हो। टैलीग्राम ग्रुप च हर हफ्ते फ्री मॉक टेस्ट हुंदा है जी जिसका कोई भी पैसा सेंटर वालों नहीं लिता जाता बिल्कुल फ्री हुंदा है। हुण तुसी साडे नाल इंस्टाग्राम ते फेसबुक ते भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम ते फेसबुक ते जुड़न वास्ते जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिता जाऊगा। सो दोस्तों कई स्टूडेंट्स नू क्वेरी रहिंदी है कि फ्री मॉक टेस्ट जिहड़ा हुंदा है उस लई रजिस्ट्रेशन किवें हुंदी है। तां तुहानू एक वारी रोल नंबर इशू कराना हुंदा है उस वास्ते। उस तो बाद रोल नंबर सेम रहिंदा है पर हर एक मॉक टेस्ट वास्ते तुसी अपना रोल नंबर भेज के रजिस्टर कराना हुंदा है ते टेस्ट कोड प्राप्त करना हुंदा है तां ही तुसी टेस्ट दे सकते हो। तो तुहाडी ये प्रॉब्लम भी असीं सॉल्व करती असीं दसदे भी टेस्ट वास्ते किवें रजिस्टर कराना है। सो दोस्तों जेकर तुसी चैनल ते नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब जरूर करो ते बैल आइकन नू दबाना ना भूलो ताकि साडी आने वाली वीडियोस दी अपडेट्स तुहानू समय सिर मिलती रहे। धन्यवाद।